नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मेरा एक वीडियो पहले था, इसके पहले जस्ट, तो वो वीडियो बहुत चला हुआ था और वो मैंने बताया था कि आप कोई स्लैब का वर्क दिए किसी ठेकेदार को, तो वो जेन्युइन आप कैसे अपने तरीके से या अपने खुद से फीता उठा करके कैसे नाप सकते हैं कि हमारा छत जो ढला हुआ है कितना स्क्वायर फीट है, और उसके हिसाब से जो हमने पैसे की बात किया था उसको ठेकेदार को कितना पेमेंट करना है। ये सब बातें मैंने आपको छत और बीम की नापी के बारे में अगले वीडियो में बताया था। लेकिन अब दोस्तों उसके बाद मैंने छत में टोटल कितने खर्च आएंगे, टोटल एक छत की ढलाई करने में कितने खर्च आएंगे, पूरा हिसाब मैं इसमें बता दिया हूँ और मैं इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि ये जो छत का ढलैया है वो कितने स्क्वायर फीट में और कितने पैसे लगेगा आपको। तो जो दोस्तों ये हिसाब है, ये मैंने बनाया है 1000 स्क्वायर फीट का हिसाब बनाया है। तो अभी मैं 1000 स्क्वायर फीट की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ कि अगर आपका 1300 है, अगर आपका 1500 है, अगर आपका 1600 है, या अगर आपका 800 है, 700 है, जो भी है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि ये हमारा छत में खर्च में कितना आएगा। क्योंकि सबका अलग अलग छत का एरिया होता है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। तो पहले तो मैंने एक जो फार्मूला होता है वो फार्मूला इधर मैंने पेश किया है। तो फार्मूला बताऊंगा, फार्मूले के बाद मैं बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट में कितने खर्च आएंगे। मैंने दो तरफ मैंने उसको ड्रा कर दिया है, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको कि ये फार्मूला क्या है। देखिए, सबसे पहला जो है कि शटरिंग जब करवाने जाएंगे अपना स्लैब का, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, शटरिंग वाले का खर्च। जिस शटरिंग वाले को आप ठेका देंगे, क्योंकि मालिक लोग जो होते हैं, पार्टी अगर अपने से घर बनवा रहे हैं तो वो उनके पास शटरिंग करने का सामान नहीं रहता है, और ये लगभग 99% किसी के पास नहीं रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें ताम झाम रहता है ना कि ये ठेकेदार ही अपना रखेंगे। बांस बल्ली पटरा प्लाई पूरी सामान सिस्टम रखना मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च है। वो जिनका उसमें वर्क नहीं है, उस लाइन में काम नहीं है, तो वो लोग नहीं रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर को ठेका दिया ही जाता है कि ठेका ले लो भाई, तुम्हारा कर देना काम। तो देखिए मैं बताता हूँ कि सेटरिंग वाले का खर्च है जो कि 45 रुपया प्रति स्क्वायर फीट यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में अभी लगभग यही रेट चल रहा है। शटरिंग वाले का खर्च 45 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक, 3 फ्लोर 4th फ्लोर 5 फ्लोर इस सब का रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका कोई मैं अभी तक इसमें कोई हिसाब नहीं बताया हूँ। तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक का यही हिसाब है कि शटरिंग वाले का खर्च 45 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का रेट नॉर्मली होता है। कहीं कहीं कम भी, कहीं कम भी, कहीं ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत अंतर है। दूसरा, उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा जब शटरिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो शटरिंग स्टार्ट में आपको दोस्तों क्या करना होगा, कटिया देना पड़ेगा। कटिया मालिक को देना पड़ेगा, टेप भी मालिक को देना पड़ेगा, पुट्टी भी मालिक को देना पड़ेगा, मोबिल पोतने के लिए भी मालिक को देना। मोबिल का क्या काम आएगा, टेप का क्या काम आएगा, टेप जहाँ जहाँ प्लाई का ज्वाइंट होता है उसको टेप मारने के लिए। पुट्टी काम होता है जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, ज्वाइंट में पुट्टी भर देते हैं, तो वो वहाँ पर खुदरा या क्लियर नहीं, मतलब एकदम क्लीन आता है, उसमें थोड़ा सा भी ज्वाइंटर नहीं दिखता है, इसलिए पुट्टी का भी कुछ काम उसमें होता है। मोबिल का काम जब फाइनल आपका सेटिंग पूरा हो जाएगा तो उसके प्लाई के ऊपर मोबिल पोत लगा दिया जाता है कि ताकि जो हमारा जो फिनिशिंग आए, जो हमारा मसाला गिरे तो एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, वो हर जगह फैल जाए, और उसके हिसाब से एकदम क्लियर फिनिशिंग आने के लिए मोबिल का यूज किया जाता है। अब दोस्तों इतना चीज देखो, कटिया टेप पुट्टी मोबिल, ये तो हमारा शटरिंग का ठेका लेने के बाद भी ये अलग से पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है सरिया की बात। जब शटरिंग पूरा हो जाएगा तो सरिया की बात आएगी। तो सरिया में क्या क्या लगेगा, सरिया की क्या हिसाब है, सरिया का हिसाब ये है कि जितना भी स्क्वायर फीट आपका है, 1 केजी प्रति स्क्वायर फीट, 1 केजी प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से सरिया लगता है। ये हिसाब है। अगर आपका 1500 स्क्वायर फीट एरिया है तो 1500 हिसाब से 1 केजी का हिसाब जोड़ लीजिए कितना आएगा। ये सरिया का हिसाब हो गया। बालू का हिसाब जो है 0.285 स्क्वायर फीट प्रति स्क्वायर फीट, समझ रहे हैं, मतलब कि 0.285 बालू का जो स्क्वायर फीट है वो भी बालू स्क्वायर फीट में ही आता है ना आपके। तो 0.85 स्क्वायर फीट प्रति स्लैब स्क्वायर फीट के हिसाब से बालू लगता है। ठीक, गिट्टी का भी वही हिसाब लगो, थोड़ा सा ज्यादा लगता है इसमें। 0.35 स्क्वायर फीट बालू प्रति स्लैब स्क्वायर फीट के हिसाब से गिट्टी लगता है। 0.285 जो हुआ ये बालू का हुआ हिसाब, और 0.35 जो हुआ ये हुआ गिट्टी का हिसाब। तो ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज रहेगा। प्रति स्लैब स्क्वायर फीट के हिसाब से
लगता है। मतलब एक कैलकुलेशन एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और, कि 100 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर फीट आपका स्लैब ढलना है तो उसमें 35 स्क्वायर फीट बालू लगेगा और लगभग 40 स्क्वायर फीट गिट्टी लगेगा। ये हिसाब है, या तो ऐसे समझ लीजिए या तो इस तरह समझ लीजिए, दोनों चीज एक ही हुआ। तीसरा क्या हुआ? सीमेंट। सीमेंट दोस्तों क्या होता है कि एक बोरी सीमेंट में 14-15 स्क्वायर फीट स्लैब ढाला जा सकता है। सीमेंट, यही हिसाब है। एक बोरी सीमेंट में 14-15 स्क्वायर फीट आपका स्लैब ढाला जा सकता है। या तो इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट स्लैब को ढालने के लिए 7 बोरिया सीमेंट का मतलब लगता है। 100 स्क्वायर फीट स्लैब को ढालने के लिए 7 बोरिया सीमेंट का यूज होता है और लगता है। यही हिसाब के हिसाब से या तो ये हिसाब चलिए या तो हमारा ये हिसाब चलिए, 1 बोरिया प्रति 14-15 स्क्वायर फीट स्लैब। अब नाश्ता, जिस दिन आपका ढलैया होगा, ये सब पूरा लग गया, सब सामान आ गया, लग गया, हो गया। अब ढलैया की बारी है, तो ढलाई जब होगी तो जिसमें लिफ्ट लगेगा वो ठेकेदार अपना लेके आएगा। उसके बाद पानी की व्यवस्था मालिक को करनी पड़ेगी, पार्टी को। उसके बाद उसमें जब लंच होता है, ढलाई करते समय लंच होता है, तो उसमें नाश्ता भी लगता है, डीजल भी लगता है, पेट्रोल भी लगता है। डीजल जो लगेगा, जो उसका वाइब्रेटर सल्फेस आएगा, क्लियर, उसको वाइब्रेटर आता भी है प्लेन करने के लिए, एक सल्फेस होता है उसको स्लैब को क्लियर करने के लिए। तो इसमें जो डीजल लगेगा ये हमारे पार्टी खर्चा देंगे, नाश्ता भी पार्टी खर्चा देंगे। अब इसमें एक और चीज़ रह गया, भूल गए, जो कि हम तार, अगर के आप सरिया को बांधेंगे तो तार लगेगा ना, तो तार भूल गए थे। तार का ये हिसाब है, तार 50 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 50 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 1 केजी तार का मतलब लगेगा। 50 स्क्वायर फीट तार के लिए 1 केजी स्लैब का लगेगा, ये हिसाब है। तो दोस्तों ये सब पूरा फार्मूला है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। थोड़ा सा अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो हम इसको दिखा भी देते हैं, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आया। देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ऊपर भी है हिसाब और फिर नीचे भी हिसाब है। तो ऊपर नीचे मैंने थोड़ा कैमरा को अपने लगे रख लिया है कि क्लियर दिखाई दे सबको। ये हिसाब आप समझ गए, देख लिए। तो अब हम आगे स्टेप पे चलते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में इसके हिसाब से कितना खर्च आएगा। इसके हिसाब से चलेंगे कि इतना जितना ये लगाए हुए हैं, जो फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्च आएगा। अब इसका हिसाब देखिए, इधर है। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये हिसाब है 1000 स्क्वायर फीट का। तो कैमरा को मैं सेट कर लेता हूँ कि आपको, ताकि दिक्कत ना हो और क्लियर दिखाई दे, बातों को समझ में आए। तो ये दोस्तों, ये 1000 स्क्वायर फीट का देख सकते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का हिसाब मैंने बना दिया है। और जो जो पेमेंट मैंने लिखा है पैसा, ये इसका सामने का हिसाब रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सब हिसाब चलेगा। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको, देखिए कि जो सेटरिंग वाले खर्च है, सेटरिंग वाले का खर्च है जो 45 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है, तो 1000 स्क्वायर फीट में बुरा कर देंगे तो 45,000 रुपया सेटरिंग वाले खर्च आ गया। 2000 रुपया कटिया प्लस टेप का आ गया। इसमें दो चीजें हैं, कटिया प्लस टेप, 2000 रुपया दोनों का आ गया, ठीक है। 2000 रुपया में कटिया प्लस टेप आ जाएगा, ठीक। 1000 रुपया में पुट्टी आएगा, ठीक, ये समझिए, पुट्टी 1000 रुपया में। 1000 रुपया में मोबिल आएगा 1000 स्क्वायर फीट काम करने के लिए, इतना खर्च हो गया। और ये रह गया 75,000 रुपया सीमेंट लगे, 75,000 रुपया का सरिया लग जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट अगर वर्क कराएंगे तो 75,000 रुपया सरिया का लग जाएगा। ये मैंने हिसाब बनाया हुआ है, 75,000 रुपया सरिया का। इसके हिसाब से, इसके कैलकुलेशन हिसाब से 75,000 रुपया सरिया का 1000 स्क्वायर फीट काम कराने में। उसके बाद दोस्तों एक और है इसमें, बालू का मैंने उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है। 0.285 गुणे 1000, 285 गुणे 60, ये 60 रुपया रेट है भैया, रेट इसको भूलिएगा मत। ये 60 रुपया आज के यूपी का रेट लगभग है। 65 रुपये 70 रुपये तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास तो 60 का आ रहा है तो मैं 60 का ही बता रहा हूँ। 285 स्क्वायर फीट बालू लगेगा, कितना, 1000 स्क्वायर फीट में 60 रुपये के हिसाब से रेट का गुणा किए तो 17,100 रुपया, 17,100 रुपया इसका ये आ गया, इसका बालू का। उसके हिसाब से इसका भी मैंने गुणा कर दिया, 60 रुपये के हिसाब से गिट्टी में मिल रहा है, तो गिट्टी का रेट आ गया कितना, 21,000 रुपये इधर के हिसाब से, 0.35 के हिसाब से
तो 21,000 रुपया का टिक हो गया। अब दोस्तों इसमें एक और हिसाब बचा गया कि सीमेंट का, ये जो बचा है इसका सीमेंट का ये हिसाब है, ये इधर का होगा, ये सीमेंट का हिसाब देखिए। तो 1,000 भागे 14 मैंने कर दिया तो 71 बोरी सीमेंट लगेगा। 1 स्क्वायर फीट में 14 के हिसाब से कर दिया तो 71 बोरिया सीमेंट लगेगा। लगभग एक थोड़ा बहुत आगे पीछे घट सकता है, घट भी जाता है बढ़ भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होगा कि इन लोगों का हिसाब मैंने जोड़ा तो कितना आया, ये 30,000 रुपये का सीमेंट आया। ये 30,000 का ये जो सीमेंट का हिसाब है ये है 30,000 रुपये। ये 2,000 रुपये जो है ना, ये 2,000 रुपया, ये 2,000 रुपये जो है नाश्ता वगैरह का है। ये जो नाश्ता वगैरह है ना, ये 2,000 रुपये इसका है, ठीक। और फिर नीचे जाइएगा, अब ये नीचे मैं दिखाता हूँ, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो ये जैसे कि मैंने इसको नीचे कर दिया कैमरा को अपने। अब मैं आपको बस 2 लाइन और समझा देता हूँ थोड़ा सा अपना एडजस्ट करके। तो ये हो गया दोस्तों 2,000 रुपये इसका नाश्ता का हो गया खर्च, और ये हो गया तार का खर्च। 1,000 भागे 50 किए हैं तो 20 kg तार आया। 20 kg तार गुणे 85 रुपये रेट, ये रेट है। इसके बाद दोस्तों गुणा करने में 1,700 रुपया हो गया। सभी को मैंने फाइनल जोड़ दिया तो दोस्तों 1,95,000 रुपया में 1,000 स्क्वायर फीट का आपका ढलैया होगा। 1,95,000 रुपये में 1,95,000 रुपया में 1,000 स्क्वायर फीट का ढलैया होगा। मान के चलते हैं हम कि 2 लाख रुपये, 5,000 रुपया कहीं से और थोड़ा बढ़ गया तो 2 लाख का हिसाब आया दोस्तों। 2 लाख का मतलब 1,000 स्क्वायर फीट ढलैया करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च आएगा आज के रेट में 2023 में। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के बगल में दोस्तों बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ऐसा वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ और एक सटीक जानकारी या सही जानकारी देता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों हमारे वीडियो को आप जरूर से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।